ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भारतीय सरकार ने भी ठीक ऐसा ही किया, जिसके बाद अब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट घुटनों पर आ गई है। दरअसल ब्रिटेन ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक दुनिया भर के देशों के सिटीजन्स जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, क्वारंटीन पेड और दो बार RT-PCR टेस्ट करवाए ब्रिटेन ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन इंडियंस के लिए ऐसा नहीं था, और जो भी कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड इंडियंस ब्रिटेन जाना चाहते थे उनको वहां पर लैंड होते ही एक कोविड-19 टेस्ट करवाने के साथ साथ 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना पड़ता था, जिसके दूसरे और 8वें दिन इंडियंस को अपने एक्सपेंसेस पर 2 और कोविड-19 RT-PCR टेस्ट करवाने पड़ रहे थे। ये सब कुछ तब भी करना पड़ रहा था जब इंडियंस के पास कोविड-19 की एक नेगेटिव रिपोर्ट और भारत के कोविन पोर्टल का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता था। वहीं कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रहे थे कि ब्रिटेन को भारत के कोविन पोर्टल से जो ऑनलाइन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है उससे दिक्कत है, और ब्रिटेन चाहता है कि हैंड रिटन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए था। खैर जो भी हो, ब्रिटेन के इस रवैये पर भारतीय सरकार बिल्कुल एग्रेसिव मोड पर थी। पहले भारतीय सरकार ने ब्रिटेन के इस कदम को साफ शब्दों में डिस्क्रिमिनेटरी बताकर उनको अपनी ट्रैवल एडवाइजरी चेंज करने के लिए बोला था, और ऐसा ना होने पर रेसिप्रोकल मेजर्स की बात कही। उसके बाद जब बात नहीं बनी और ब्रिटेन ने रूल चेंज नहीं किए तो भारत ने भी सेम यही रूल ब्रिटेन से भारत आने वाले ट्रैवलर्स के लिए थोप दिए, यानी जैसे को तैसा। उसके बाद ब्रिटेन ने ऐलान किया कि उसके प्लेयर्स 10 दिन के इतने लंबे समय के लिए मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते वो भारत में होने वाली मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम नहीं भेजेंगे। फिर क्या था, ठीक उसके 24 घंटों के अंदर भारतीय सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि जो अगले साल 2022 में ब्रिटेन के बिर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं, उसमें भी हमारी इंडियन हॉकी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भारतीय सरकार का एक कड़ा रवैया देखकर कई सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इंडियन गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को बेहद बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रिप्लाई कहकर संबोधित किया था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि इस पूरे मसले में गलत दिख रहा था ब्रिटेन, और लगातार वो बैकफुट पर जाते जा रहा था। साथ में इस विवाद के कारण दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना बढ़ रही थी, जिसके बाद पिछले कल देर शाम को ब्रिटेन ने फाइनली भारत के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी बदल दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड भारतीय ट्रैवलर्स के लिए जो 10 दिन के क्वारंटीन का मैंडेटरी रूल था वो हटा दिया है, जिसके बाद अब भारतीय ट्रैवलर्स को ब्रिटेन में लैंड होने के बाद वहां पर 10 दिन के लिए क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा, और न ही दूसरे और 8वें दिन 2 बार कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट करवाने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रूल्स आगे आने वाले मंडे यानी 11 अक्टूबर से लागू होंगे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली भारतीय सरकार के सामने झुकी गई, जिसको देखकर एक ही कहावत याद आती है, झुकती दुनिया है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की एक बात समझ नहीं आ रही है कि उसने दोनों देशों के बीच इस डिप्लोमेटिक रो को इतना ज्यादा क्यों बढ़ने दिया। हालांकि मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि इस इंसिडेंट के बाद भारत और ब्रिटेन दुश्मन बन गए हैं, और न ही ये सब भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि भारत ने तो ब्रिटेन के एक्शन पर सेम रेसिप्रोकल रिप्लाई दिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ब्रिटेन के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच जो मनमुटाव था अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय सरकार ने भी ब्रिटेन के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर सबको चौंका दिया था, क्योंकि ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। ऐसे में उसे भिड़ने से पहले बाकी देश 100 बार सोचते हैं। वैसे ब्रिटेन के पीछे हटने के बाद अब भारत भी ब्रिटिश नागरिकों के लिए 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड और 2 बार कोविड-19 टेस्ट की कंडीशन खत्म कर सकता है, जिसका ऐलान आज शाम तक हो ही जाएगा। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारतीय सरकार को सेम इसी तरह की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बाकी देशों के साथ भी रखनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।